जिस तरह से मारे गया कि जो लोग सराइट गुनहगार है ये आम आदमी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने जिले में किडनैप करते, जिले के बाहर ले जाके ग्रामीण में भाग में, फिर मारने के बाद में तीसरे जिले में इन्हें विदर्भ के बुल्ढाना जिले में और लाश एक बाड़ी में फेंक देते कुएं में, जबकि कोई आम ऐसे कर सकते कर सकते। यह मसला समाज का हो कि समाज के बाहर का हो, कोई भी हो वो गुनहगार है। तो गुनहगार को जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी तरह गुनहगार के साथ कार्रवाई, ये भेदभाव जो भी बातचीत करना उस तरह से। पर आज की तारीख में जो देखा गया है कि 2 रोज 4 रोज में गुनहगार को साथ में पुलिस लेके घूम रही, जो भी लोगों पे एलिगेशन हो रहे, जो आरोप हो रहे कि आरोपी हो सकता, कुछ भी हो सकता, संबंधित तपासी का मतलब उसको साथ में बैठ रहा, कहीं चाय पी रहे, कोई पानी पी रहा, तो इस तरह का तपास नहीं होता। ये तो गुनहगार की हिम्मत बढ़ाने। जिनका मर्डर हुआ कदीर भाई, मैं उनका साला हूँ। कदीर भाई के जो होने के बाद में जो भी कदीर भाई जो घटना हुई, इसके पहले 11 दिन मेरे साथ में थे। 26 तारीख से कदीर भाई 8 तारीख की जो सुबह 10 बजे तक मेरे साथ में नासिक में थे। वो मेरे अब्बा हज को गए तो इसलिए उनको रास्ता लगाने के लिए वो 10-11 दिन नासिक में हो गए। और नासिक से औरंगाबाद आने के बाद में, यानी नासिक से जब वो 10 बजे निकले थे, 1:30 बजे घर पे पहुंचे और उसके बाद में दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उनका किडनैप हुआ। और इसके बारे में जब मेरे को मालूम पड़ा तो मैं नासिक से यहाँ पे आया। और आने के बाद में जिस तरह पुलिस का प्रशासन ने सबसे पहले तो है ना, हमारे जो कोई रिश्तेदार है उनको मोबाइल मिला उधर जूदावन पार्टी पे। मोबाइल मिलने के बाद में सब रिश्तेदार भोकरदान पुलिस स्टेशन में गए। भोकरदान पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उनको बोले कि ऐसे ऐसे मोबाइल मिला, हमारा आदमी किडनैप हुआ है। तो भोकरदान पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे 50-60 लोग जो है भोकरदान पुलिस स्टेशन के अंदर थे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने कोई भोकरदान पुलिस स्टेशन ने कोई प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं निंदा करता हूँ कि भोकरदान पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इस पे एक्शन ले जाए। अगर भोकरदान पुलिस स्टेशन के अंदर में जब मोबाइल मिलता है और वो कुछ हमारा गाँव खुद भोकरदान पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, भोकरदान से 9 किलोमीटर के अंदर में सिपोरा बादा करके हमारा गाँव है। तो जो भैया थे मेरे भाईजान है वो वही रहते थे, ऐसे नहीं कि वो तो अभी काम धंधे के सिलसिले थे वो यहाँ पे सही तो। लेकिन भोकरदान पुलिस स्टेशन के ना अगर इसके ऊपर एक्शन लेता तो जो बॉडी हमको शनिवार के दिन मिली तो उससे पहले वो जो बॉडी के इतने जो हाल है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हम तो सोचते थे कि कोई दुश्मन हो उसके भी हाल हो। तो जिस हाल में बॉडी मिली तो तुम क्या, मैं भी कोई भी हो तो इस हाल में दे नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे से न्यूज वालों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भोकरदान पुलिस स्टेशन थे, भोकरदान पीआई थे, बोले जानना, एसपी से जानना, कमिश्नर से भी ये बात की कि तुमने ये जो इतने लोग आने के बाद में भी, ऐसी संगीत घटना होने के बाद में भी तुमने इसके ऊपर जो एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसी के बाद में जब यहाँ पे जो पीआई जो खंडा के साहब है, इनको मैं खुद जो आधार का लोकेशन है, देखो हर घटना हर कोई आदमी न्यूज पे देखता है कि जो कोई आदमी विटनेस के जो इनके साथ में आखिरी में पाया गया उस पर एक्शन होता है। तो ये भी उनका लोकेशन में उनको टेस्ट में जो अपने तरीके से मैं उनको ना वो आधार का है ना 7 बजे नंबर मेरे लिया, मेरे मोबाइल पे लेके उसका नंबर टेस्ट पे गया और 2 घंटे के अंदर मैंने रिपोर्ट निकाल के साहब को दिया कि ये आधार उस टाइम पे जिस टाइम पे मोबाइल का लोकेशन मिला उस टाइम पे आधार सिपोरा में भी था, माओवा भी था। और माओवा से उसके बाद में साहब ने उसको बुलाया, बिठा के उसको पूछा, मैं साहब को जब भी बोला हूँ दरवाजे साहब साथ में बैठे थे ये तुम्हें आधार पे एक्शन लो, और उन्होंने आधार को पूछताछ करके छोड़ दिया। बोले मैं परबंदी जा रहा हूँ। तो मैं उसके बाद में हम दूसरे दिन जब है ना इसके पंचनामे के लिए निकले, कुछ फुटेज हमने कलेक्ट किए आधार के बोलने के कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे। उस टाइम में तो भी साहब को बोला कि तुम आधार को छोड़ो ना को, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बने क्या आधार है। तो इतना मेरे बोलने के बावजूद भी साहब ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और क्या पुलिस प्रशासन के काम, हमने इनको नंबर दिया तो उनका काम है कि उनके पास इतना सारा पावर है, तुम सब जानते हैं कि नंबर देने के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद उनको सीडीआर रिपोर्ट आ जाएगी ये आदमी की लोकेशन। जब हमारे शरीर का आम इंसान उस आरोपी की है ना उसका लोकेशन निकाल के दे सकता है, तो इतना जो प्रशासन है इनके पास होने के बाद में इतना क्यों नहीं निकाल पाया। हमने दिए ना सब। हमारे जो आज नारेगांव का हमारा बाईपास है, भैया का नाम बोलो। उसका नाम शेख कदीर शेख करीम, जो इंतकाल हुआ है जुमा के दिन 11 बजे से घर से निकला था। 10:45 को घर से वो निकला और नारेगांव के अंदर बिस्मिल्लाह कॉलोनी से जो वहाँ से गुजरा 11 बजे और उसके वहाँ बहन के वहाँ घर से आप देखो पोस्टमार्टम के अंदर वो घर से भाजी खाकर निकलता है। पोस्टमार्टम के अंदर वो भाजी खाकर निकलता है और पोस्टमार्टम के अंदर उसके मूंग की दाल निकलती है उसके अंदर पोस्टमार्टम के अंदर। तो ये इन्हें खाना क्या खाया, इनने खाना मूंग की दाल क्या खाया। तो ये भी पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका भी खुलासा करना चाहिए और कहाँ से कहा, किसके साथ में था,
किसके साथ में गया, पुलिस प्रशासन ने इसकी भी पूरी तहकीकात करना चाहिए। और इसका मास्टरमाइंड जो है, तो हमारा जो है, हमारे तेली बिरादरी की तरफ से, हमारे जितनी गैंग है, हमारे तेली बिरादरी की तरफ से जो है, तो ये पूरा जो इसका निर्णय लेगा, इसका मास्टरमाइंड सैयद लाल है, साहिब लाल, इसका मास्टरमाइंड साहिब लाल है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसको ताबे में लेके उसकी जो है तो चौकसी करना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी बनी साजिश रची गई है। और सबसे पहली बात यहाँ पे जो रात में यानी जुमा के दिन 11 बजे वो वहाँ से निकलता है और 11:35 या 40 मिनट के दरमियान के अंदर तो इसका जो है लोकेशन उसके साथ में अजहर के साथ में इसका लोकेशन मिलता है। और लोकेशन मिलने के बाद अब माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि दोनों का लोकेशन साथ में होने के बुनियाद पर हमने खुद उसको प्रूफ के साथ में दिया, प्रूफ के साथ में इनका दोनों का लोकेशन साथ में आया है। जो मेन आरोपी है अजहर, लोकेशन आने के बाद तो पुलिस प्रशासन उसको बुलाती है लोकेशन के ऊपर और आरोपी को छोड़ देती है। और कुछ आरोपी जिसका एफआईआर के अंदर नाम आया है, रात भर उसको पुलिस प्रशासन जो है तो अपनी कस्टडी में लेती है और दूसरे दिन एफआईआर में नाम पेपर में एफआईआर में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसको छोड़ देती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या राज है, क्या राज है, इसका हमको तहकीकात होना, एसपी साहब ने इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो तो चौकसी करना। क्या भाई एक आरोपी बनाया जाता है, फिर तो आरोपी को सवेरे पेपरबाजी भी होती है, एफआईआर के अंदर नाम भी आता है, दूसरे दिन सवेरे आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कई आरोपी औरंगाबाद के अंदर आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये हमारी अदबन गुजारिश है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर कर इनको जो है तो मुख्य आरोपी को जो है तो अपने गिरफ्त में लेकर इनको सजा दिलाने का काम प्रशासन को दिया है। कुछ आरोपी के नामा है, कुछ आरोपी के नामा पुरौनी स्टेट में दिए जाते हैं। जैसे जैसे आरोपी पता चलता है वैसा पुलिस भी अपना काम करती है। जैसा हम लोग को मालूमात मिलती है, हम भी पुलिस वालों को नाम दे रहे। पहले मुख्य आरोपी का हमने आपको बताया, एक मैंने हमने पहले मुख्य आरोपी का तुमको बताया कि इसका लोकेशन साथ में मिला। जब माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में आता है और साथ में आने के बाद पुलिस की जो है तो दिशा भूल करता है, आने के बाद कहता है कि मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे जो तो मैं मेरे अपने घर पे चले के गया। और जब उसका लोकेशन हम खुद निकालते, पुलिस प्रशासन ने हमने जब लोकेशन निकालते कि दोनों का लोकेशन साथ में है, तो इतना बोलने के बाद भी पुलिस उसको बुलाती है और छोड़ देती है कि मेरे को परवनी जाना है। मेन आरोपी की बात कर रहा हूँ मैं, मुख्य आरोपी की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि तीली बिरादरी एक जगह आई हुई है, ये जो आरोपी आपकी बिरादरी से आते हैं तो इनको बिरादरी से बाहर निकालेंगे क्या? ये हमारा पर्सनल मसला है, ये हमारा पर्सनल है। हम हमारी पर्सनल मीटिंग लेंगे, हमारे पर्सनल के अंदर हमारा जो बिरादरी के जो हमारे अध्यक्ष भी हमारे कोई बिरादरी नहीं होती, हमारे जो अध्यक्ष भी है, ये जो फैसला लेंगे हमको बाइट जाकर करना है तो हम करेंगे। जो भी हमारा निर्णय लिया जाएगा पर्सनल, ये मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा, ये पर्सनल मसला, ये मसला है पुलिस प्रशासन का और एक आरोपी का। जो आरोपी है, हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ आरोपी चाहिए। ये रहा बिरादरी का मसला, ये बिरादरी का हटके, इसमें बिरादरी का कोई ताल्लुक है हमारे बिरादरी का या फिर कोई भी हो, अगर हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार, ये आरोपी है, ये आरोपी है। अध्यक्ष की क्या भूमिका है वो बताइए। हाँ, अध्यक्ष